हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं इस आदमी से भी परेशान हो गई हूँ और जिस लेडीज़ को लेके आए मेरे हस्बैंड, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये रियल बात है, आप विश्वास करो चाहे नहीं करो, इस बात पर मैं आपको आज बताती हूँ। बात क्या हो गई है, वो आई है आज, वो आई है 28 तारीख को, ठीक है। वो आई है तो उसने एडवांस नहीं दिया। जब एडवांस नहीं दिया है तो फिर मैंने इनसे बोली, मैंने कहा ऐसा करो एडवांस ले लो उससे, क्योंकि यहाँ जो मालिक है ना भैया, उसने हमारे ऊपर सौंप रखा है, क्योंकि सबसे पुराना किराएदार हम ही हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी मैं आई थी। उस और जो भी किराएदार जितने भी आए, उस सब मेरे सामने ही आए। तो भैया ने हम ही दे के गए, अगर आप रहती हो तो आप जब कोई किराएदार आए तो आप उससे एडवांस ले लेना और कमरा दे देना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो ये अभिषेक जी लेके आए इनको, तो इन्होंने बोला मेरा दोस्त है, ठीक है। अब वो कौन है लेडीज, दोस्त की बुआ है, वो भी आज पता चला सगी नहीं है, कोई टोला पड़ोस की है। जैसे मुंह बोले होते हैं, हम बना लेते हैं रिश्ते झूठे फूटे, क्योंकि बुआ है, ये दीदी है, ये मौसी है, तो ऐसे ही है समझो, मुंह बोली बनाए, बहुत दूर का रिश्ता है। तो फिर क्या हुआ आज इसमें, आज मैं जब ऊपर गई, मैं अपने भाई के लिए जॉब के लिए बात करने के लिए, क्योंकि एक जगह पे मेरे भाई की जॉब लगा रहे थे, तो मुझसे वो खुद बोली कि ऐसे ऐसे है, वहाँ पे अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अगर तुम अपने भाई को कराना चाहते हो तो बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे भाई के यहाँ सैलरी कम मिलती है तो उससे बात करते हैं। जब मैं बात करने गई तो वहाँ पर क्या बोलने लगी है वो, कि रात में हमारे भतीजे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। इनका जो दोस्त है अभिषेक जी का दोस्त, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिए थी और गुस्सा लेके दौड़ा था मारने के लिए सबको। फिर मैंने झाड़ा लगाया इनको फ़ोन करके गांव में, फिर मैंने इनको जंतर दिया, तब जाके ये आराम हुआ। फिर उसके बाद अभिषेक जी ड्यूटी जा रहे हैं, मैंने उनको सब बात बता दी, ऐसे ऐसे बात है। फिर अभिषेक जी ड्यूटी चले गए, ड्यूटी जा रहे थे। फिर इन्होंने फ़ोन किया, ड्यूटी उस लड़के को फ़ोन किया, इनके दोस्त को, तो बोले कि हाँ जाऊँगा ड्यूटी गए। लंच में क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं थी, उसके घर में किसी और की तबीयत ख़राब हो गई। अब बताओ फ्रेंड, 1-1 बजे रात में, 2-2 बजे, जो पूरे दोपहरी में घूमेगा, 12-1 बजे, दिन के 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे घूमते हैं ये लोग। और इसकी वो जो लेडीज़ है, जिससे अभिषेक जी का मतलब कुछ भी है समझ लीजिए, मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। जब अपना सिक्का खोटा होना तो दूसरे से क्या हम बोलने जा, कुछ नहीं बोल सकते हैं जब अपना इंसान नहीं समझ रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिर मैंने इनको क्या कहा, फिर वो क्या किया, उसने उसकी कंपनी से भाग के आ गया। जब वो आया तो फिर इनका मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी बात कराना। जब सुबह गई तो यही कहानी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने ये देखा वो देखा, ऐसा है वैसा है। झूठे एक दूसरे के किराएदार पे इल्ज़ाम लगा रहे कि वो कमरा खाली कर देंगे, उन पे भूत था, उनको उसने देखा था, जी सीढ़ी पे बैठा हुआ था, ऐसा है। भाई तुमने अब तो एडवांस नहीं दिया, पहली बात ये है। तुम 28 तारीख को आई हो, तुम 15 तारीख को एडवांस दोगे, और फिर उसके बाद 15 तारीख से जोड़ लीजिए, फिर 28 तारीख कितने दिन रह गए, 10 दिन रह गया। फिर 10 दिन बाद तुम्हें देना रूम का किराया। चलो ये सब छोड़ो, ठीक है। जब तुम्हें लग रहा है कि रूम महंगा है, तुम किराया नहीं दे पा रहे हो, तो झूठी अफवाह क्यों उड़ा रहे हो? भाई तुम खाली कर दो, सीधी बात है। मेरा बदनामी क्यों कर रहे हो? अगर जिनका ही रूम है, अगर वो सुन लेंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बताओ। मैं तो उनको नहीं बोली, मैं इसलिए, वो जो लेडीज ऊपर रहती है उसकी लड़की बीमार है, उसकी लड़की इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा। जो इनके दोस्त काम कर रहे तो कंपनी में से काम छोड़ के घर आके बैठ गया। अब 2 दिन, कल भी उसकी तबीयत ख़राब थी उस लड़के की, आज वो लड़का ठीक है तो बीमार हो गया। अब ऊपर जाओ या नीचे वो आती है तो क्या बोलती है कि इस कमरे में तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, जो मेरे घर में सभी बीमार है। भाई तुम किराया नहीं दे पा रहे तो अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो तुम खाली कर दो ना, बदनामी मत करो। और सबसे ज़्यादा कमी किस में है? मेरा आदमी में। जब ये शुरू में आए थे तो मैंने कहा ऐसा करो एडवांस ले लो, करे नहीं कोई बात नहीं, ले लेंगे, छोड़ दे, चल दे देगा, मेरे साथ ही तो काम करता है, जाएगा कहाँ। हम किसी पे विश्वास कर लेते, कोई हमारे साथ विश्वासघात कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, आज मालिक का भी फ़ोन आ गया, मालिक ने भी मुझे 4 बातें सुना दी। मालिक ने बोला कि तुमने रिस्क क्यों लिया जब तुम्हारा कोई नहीं था अपना, तुम खुद बोली तब मैं छोड़ी, तुम रिस्क क्यों लिए हो? मैंने तुम्हें कहा था कि एडवांस लो, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम अपने का रिस्क ले लो। तो ये बात मेरे को किसने सुनवाई? मेरे आदमी ने सुनवाई। आज वही ठीक होते तो आज ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, ना मेरे को कोई बोल पाता। आज तक मेरे को किसी ने एक बात नहीं बोली, ना मैं रिस्क वाला काम में लेती हूँ तो मैं अपने ऊपर लेती हूँ, तो मैं सोच समझ के लेती हूँ कि हाँ ये काम मैं कर रही हूँ, मेरे लिए कैसा होगा आगे चल के।
सही है कि नहीं है, तब जाके मैं किसी चीज़ का रिस्क लेती हूँ। मुझे दिखा कि हाँ इसमें मैं मतलब ठीक है मेरे लिए, तब मैंने हाँ भरी हूँ। अब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ के किराएदार देखभाल कर रही हूँ, एडवांस ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सबसे वो कर लूँ, सबको मैं फ्री में उठाते जाऊँ कि जब मर्जी हो तब दे देना। ये मेरे आदमी नहीं समझते इस चीज़ों को, उनको समझा समझा के मैं हो चुकी हूँ पागल, अब नहीं समझेंगे। अब वो कह रहे मैं फ़ोन में बात करके मैं समझा दूंगा। तुम फ़ोन में क्या बात करोगे, मेरे सामने बोलो जो बोलना है, फ़ोन में क्या बोलोगे। शुरू में जब वो लेडीज आई थी तो मुझे उसकी आदत कुछ अच्छे नहीं लगे थे, उसकी बिल्कुल नेचर बिल्कुल ठीक नहीं थी। तभी मैंने इनको बोल दी थी, मैंने देखो ये लेडीज़ ठीक नहीं है, आप इससे एडवांस ले लो और इससे कम मतलब रखो। कह रहे कोई बात नहीं, वो लड़का तो मेरे साथ काम कर रहा है ना। और आप क्या हो रहा है, ना एडवांस दिए, किराया भी मुझे लगता नहीं दे पाएगी, और ड्रामा क्या मचा दिया, फालतू की अफवाह उड़ाते रहती है, जो मन में आती है वही बोलते रहती है, सब किराएदारों को भड़का रही है फालतू के। से मैं बात करूँगी अच्छा से, ये बन जाते हैं ना दादा सबके कि हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, आ जाएंगे। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं शाम को आएंगे तब बात करूँगा। देखना पक्की लड़ाई होनी है, लग रहा है मेरे को, पूरी तरीके से दिख रहा है कि लड़ाई होनी है। क्यों, मैं अच्छे के लिए समझाऊंगी, इनको लगेगी बुरी, क्योंकि हमदर्दी वाले बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेडीजों के देवता है ये, यही एक हो गए लेडीजों की सहायता करने वाले। और कोई किसी जेंट्स से नहीं है, लेडीजों से इनकी ज़्यादा मतलब है, लेडीजों की ज़्यादातर माया करते हैं। कल ऐसे ही हो गया, उधर खटिया रखी थी, खटिया के पीछे हो गया। मैं उनको कह रही हूँ खटिया यहाँ मत बिछा, ये कह रहा कोई बात नहीं बिछा लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह फिर मेरे से किटकिटा रहे कि वहाँ खटिया क्यों बिछा दिया। मैंने समझा तुम्हें, दिमाग लगा के पहले बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बाद में फिर चिक चिक करेंगे। अब मुझे पता था कि यही लफड़ा होना ही है, बाद में यही होगा ड्रामा। 3-3 4-4 लोग कमाने वाले हैं, क्या 1000 रुपये दे नहीं सकते? वो देना ही नहीं है तो 100 बहाने हैं, तब तो दिखाई देंगे, चुड़ैल दिखाई देंगे, भूत दिखाई देंगे, प्रेत दिखाई देंगे, आत्मा भटकेंगे। क्यों भाई किराया ना देना पड़ जाए। वही कहाँ पाता है हमारे गांव में, जब नई नई बहू आती है ना, अब भैया वो जो पियर में घूमती फिरती रहती है, अच्छा मार्केट में जाती है, चाट खा लेती है, और शादी के बाद फिर क्या करती है वही बहू 5 दिवाली में बंद हो जाती है, पैक हो जाती है, घूंघट में रोटी बनाना, घूंघट में सब काम करना। फिर वो पता है कैसे ड्रामा करती है, क्या है मेरे पे भूत आ गए, मेरे को भूत दिख गया। क्यों? क्योंकि उनको तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए। फिर उनको साइकिल में बिठा के लेके बाजार लेके जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ खिला के लेके आते हैं, भूत गायब। तो वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। हंसी तो आती ही नहीं, गुस्सा आती है ये सब फालतू की बातें सुन के, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, वही बात है। जब हमारे इंसान को ही नहीं बुद्धि है, सुबह भी समझाई, दोपहर में भी आए तब भी समझाई हूँ, इससे 15 दिन पहले भी मैं समझाई हूँ। हाँ हाँ कह देते हैं, समझ जाते कि नहीं समझते, काम वही करते हैं, गू खाने वाले काम करते हैं, कभी दिमाग नहीं आएगी उनको। मैं तब समझ गई हूँ। आज कह रहा मैं बोल दूंगा कि भाई अच्छे लग रहे तो रहो, नहीं अच्छे लग रहे तो खाली कर दो। अब बोले कि नहीं बोले पता नहीं, कह रहा मेरे फ़ोन में बातें होगी। अब बात किससे हुई ये भी नहीं पता, क्या पता उसी लेडीज से बात हुई हो, क्या पता उससे बात हुई हो, क्या पता किससे बात हुई है। सही बात भी तो नहीं बताते हैं। मैं पहले ही बोली थी किसी पे वो